नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे कि सफलता क्यों नहीं मिलती। पूरी तैयारी करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि सफलता नहीं मिलती, तो उसका क्या कारण हो सकता है और उस कारण को जानेंगे और फिर उसका समाधान क्या है वो जानेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार ये होता है हमने पूरी तैयारी कर ली, तो तैयारी कौन सी होती है आपकी, आपने किताबें पढ़ ली, आपने एक चीज़ रट ली, लेकिन जो योग्यता चाहिए आपको उस पद तक पहुंचने के लिए वो आपके पास है कि नहीं। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लगता, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो वहाँ दिक्कत आनी शुरू होती है। इसको दूर करने के लिए हमें करना पड़ता है साधना। साधना का अर्थ स्वयं को साधना है। स्वयं को साधने से अर्थ ये है कि हम खुद को जान लें, खुद को साध लें। हमें जो काम करना है हमें उस काम के योग्य खुद को बनाएं, खुद को साधना है। जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हम कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, लेकिन हम अपनी कमियां भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, और यही हमारे फेलियर का कारण बनता है। मैं खुद और बहुत से लोगों को मैंने देखा भी इसी तरह कि लोग क्या करेंगे, जब भी कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं या खुद कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें जब फेलियर आता है तभी फेलियर को हम कहते हैं। जो आजकल एक नया सिस्टम चल गया है, पास या फेल, मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। फेल जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सफल नहीं हुए तो आपको सीखना है। अब जब आप कुछ सीखने जाओगे उसी को ही साधना कहते हैं। आपको अपने आप को साधना है, कहाँ गड़बड़ी हुई। अगर आप मान लीजिए कोई पुलिस में जा रहे हैं या कोई बैंक में जा रहे हैं, तो आपको पब्लिक को भी डील करना है। वहाँ पे आपने किताबें तो पढ़ ली, आपने जो भी कंपटीशन का सब्जेक्ट है वो सब तो कर लिया आपने, लेकिन अब आपके अंदर क्या पब्लिक डीलिंग है? छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा होते हो क्या? काम में चिड़चिड़ाहट होती है क्या? यदि ये सब आपके अंदर लायक है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे तब तक सफलता नहीं हाथ आती। अभी बहुत से लोग कह देते हैं हम पूजा पाठ इतना करते हैं हमें सफलता नहीं मिलती, हमने इतनी पढ़ाई करी, रात दिन पढ़ाई करी, सफलता नहीं मिलती। वहाँ पे फिर ये फैक्टर काम करते हैं कि आप जिस काम को करना चाह रहे हैं क्या आपके अंदर योग्यता है। किताबी योग्यता अलग है, आपने किताबी योग्यता तो हासिल की, पर क्या वास्तव में आपके अंदर उस पद के लिए योग्यता है? ये बड़ी चीज़ हो जाती है। क्या आपने उस पद के अनुरूप अपने आप को ढाला? ये बड़ी चीज़ है। क्या आपने अपने आप को साध लिया? नहीं। जब आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, आपने नहीं साधा खुद को, तो असफलता ही मिलती है। काम कोई भी हो। अगर एक टीचर है, वो क्या करता है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को पढ़ाता है, लेकिन उसने अगर अपने चरित्र को नहीं साधा तो पहले तो वो टीचर बनने के काबिल नहीं है। और अगर उसने थोड़े समय के लिए साध भी लिया और टीचर बन भी गया तो वहाँ पे गड़बड़ी, या किसी ने गलत तरीके से हासिल कर ली सफलता। आप उठा के देख लो, जिसने गलत तरीके से हासिल की होगी सफलता, उसको एक ना एक दिन उसका भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वो योग्य था ही नहीं। उसने अयोग्यता को साधने का प्रयास दूसरे तरीके से किया। तो और एक चीज़ बताऊं, जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ध्येय नहीं है। आप पैसा कमाते हो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को जीने के लिए वो है आपका काम, आपके जीवन में खुशियाँ, शांति,
वो आपको अपने जीवन से तब मिलेंगी जब आप उनको जीना शुरू करेंगे तब। बहुत लोग क्या, मैक्सिमम आप देखिए गवर्नमेंट जॉब में जो हैं, कितने लोगों ने चाहा था कि वो ये बनना चाहते हैं और वही बने। शायद आपको 1-2%, 5% ऐसे लोग मिलेंगे कि कोई सोचता था कि उसे टीचर बनना है तो वो टीचर बन गया। किसी ने सोचा उसे IAS अधिकारी बनना है और उसको सफलता वहाँ मिल गई, उसने अपने आप को साध लिया। टीचर जिसे बनना था उसने अपने को साध लिया कि उसे टीचर ही बनना है। अब उनका प्रोग्रेस आप देखिए। जो खुद चाहता है कि उसे यही काम करना है और उसी काम को अगर अपना लिया, पा गया वो, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो अन्य टीचर से, अन्य अधिकारियों से अलग होगा। लेकिन जो बस हो गया, उसने रोजगार की तरह अगर नौकरी को हासिल किया, जीवन में खुशी नहीं मिलती। आप मैक्सिमम उठा के देखिए, युवा वर्ग को आप छोड़ दीजिए, जो 40-45 प्लस एज में होंगे, 50 एज में होंगे, अब आप उनसे बात कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, तो आपको उसमें से मैक्सिमम ये कहते मिलेंगे क्या करें, ड्यूटी है, करना पड़ता है, 5 से 8 जाना पड़ता है, ये 9 से 5 जाना पड़ता है, काम है, काम करेंगे तो वेतन मिलेगा। खुशी नहीं है, पैसा है, सुविधाएं हैं, सब भौतिक चीज़ें हैं, परिवार है, लेकिन खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको आपके मन का काम नहीं मिला, आपने खुद को साधा नहीं है, आपने सिर्फ पैसा कमाने का साधन ढूंढा कि आपको एक नौकरी मिल जाए। तो कहते हैं कि 2 काम, या तो जो आप काम कर रहे हो उसको अपने अनुसार बना लो, या आप जो काम करने जा रहे हो वो आपको पसंद का काम हो, तो अच्छी हो सकती हैं चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें ऐसे निकली। अब होता क्या है कि हम लोग गड़बड़ यहीं कर देते हैं, सारा का सारा अपने पसंद का काम नहीं चुन पाते। बस हमें ये होता है कि हमें काम मिल जाए, कोई सा भी काम मिल जाए। आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये मायने नहीं रख रहा बिल्कुल। जब आपके मन का काम नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा, तो आप एक लेबर क्लास बन के रह जाओगे, तो यहाँ से फिर आपकी खुशियाँ ख़त्म। तो सबसे पहले क्या है, जीवन देखो कितने जन्म होते हैं वो अलग अलग सबका मानना है। आप इस जीवन में आए हो तो आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, उसके लिए संघर्ष करना पड़े, करो, जो करना पड़े करो, लेकिन अपने मन का काम करो, खुद को साधो। गलतियाँ होती हैं, नहीं समझ आती चीज़ें, ग्रह नक्षत्र सब गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चाह रहे हो तो आप अपने आप को साधो। साधना का मतलब है आप अपने आप को योग्य बनाओ। जब आप योग्य बन जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ नहीं मांगना पड़ेगा, आपको पैसा, प्रेम, सम्मान, तरक्की सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो खुद को साधना पड़ता है। काम कोई भी करिए, किसी को एक बार में सफलता मिल जाती है, किसी को 10 बार में मिलती है। तो लोग कह देते हैं वो तो बहुत लकी था। लक समझो आप तो कुछ भी नहीं है, समझो तो बहुत कुछ है। लक ये है कि परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं, लक उतना ही है। आपने जो काम किया, काम का अर्थ सही गलत से नहीं, आपकी योग्यता से है। आपने अपने आप को कितना साधा। अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है और आप ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं जीवन में कि जहां आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पब्लिक डीलिंग करनी है, तो वहां आपको साधना पड़ेगा। इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप अपने गुस्सा को, अपने क्रोध को शांत रख सको, लोगों से अच्छे से बात कर सको। तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो साधना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाई जाती, ये आप जान लो। तो आप जिस भी योग्यता के लिए जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ अगर असफलता बार बार मिल रही है, आप एक नौकरी कर रहे हो फिर छोड़ दे रहे हो, 2 महीने में दूसरी नौकरी में चले जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको निकाल दिया गया। अगर आपका बॉस आप पे नाराज़ हो रहा है तो इसका अर्थ ये है कि आपने अपने को साधा नहीं है। गलतियाँ की होंगी तभी आपको डांटा जा रहा है। तो खुद को जानना है कि कहाँ गलतियाँ हैं,
उनको सुधार करना है। और जब आप एक दिन सुधार लेंगे खुद को साध लेंगे उस दिन आपको अपनी सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। गलत संगति, गलत राह, गलत डिस्ट्रैक्शन, गलत एनर्जी का अपव्यय वही साधना है। अगर आप अपनी एनर्जी को अपने काम पे न लगा के कहीं और लगाएंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? नहीं मिलती। उसको साधना जरूरी है कि कहाँ कितनी अपनी एनर्जी खर्च करनी है, क्या सीखना है। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस में जाना है तो उसको कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए ना। अब पता ही नहीं ABCD और कंप्यूटर साइंस लेके बैठ गए तो आपने अपने आप को नहीं साधा। इसी को पूर्व तैयारी कहते हैं। किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी काम करना है, उसके पहले खुद को उस योग्य बनाना, यही सबसे बड़ा मैटर है। मैंने बहुत लोगों को सुना भाग्य साथ नहीं दे रही। अब आपको IAS अधिकारी बनना है, आपने बार बार गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, शंका कर रहे हो। अब आप कल को अधिकारी बनोगे तो क्या होगा? नहीं बन पाओगे। इसीलिए 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और इंटरव्यू में मैक्सिमम बच्चे छट जाते हैं। जब छटते हैं तो उनमें से वो किसी के दुश्मन नहीं होते पैनल वाले। पहली बात ये समझ लो आप। वो देख लेते हैं, भांप लेते हैं, जान लेते हैं 1 घंटे आधे घंटे में कि ये बच्चा योग्यता के साथ साथ खुद को साध पाया है कि नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी साध पाएगा कि नहीं। अब बाकी अगर कुछ उसमें लैक होता है तो उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन आपको अपने आप को साधने के लिए तो कई वर्ष लग जाते हैं ना। वो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। 6 महीने की ट्रेनिंग तो आपको तरीके बताए जाते हैं काम करने के, लेकिन आपने खुद को कितना साधा है वो आपके धैर्य की परीक्षा, आपके काम की परीक्षा, आपके तरीकों की परीक्षा, वो आप जब साध लेते हैं खुद को। मैक्सिमम क्या करते हैं लोग, अपना काम बनाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो लगता है उन्हें सफलता मिल रही है, लेकिन जहाँ बड़ी सफलता की बात आएगी वहाँ वो फेल कर जाएंगे। तो भगवान भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देता है। कोई भी रहे, वो पूजा पाठ कर रहा है नहीं कर रहा, कोई स्पिरिचुअलिटी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर उसने अपने आप को साध लिया, देखो स्पिरिचुअलिटी क्या है, पूजा पाठ, ये सबसे सरल तरीका है खुद को साधने का, खुद की एनर्जी बैलेंस करने का। वो बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि खुद को साधिए और फिर आप अपनी सफलता हासिल करेंगे। ये 100% एकदम सच है। जिस दिन आपने अपने आप को योग्य बना लिया, जिस दिन आपने साध लिया खुद को, चाहे वो साधना के माध्यम से हो, चाहे उसको आप अपने प्रैक्टिस के माध्यम से कर लें, वहाँ से आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। और एक बात और आपको बताऊं, जिस किसी व्यक्ति ने किसी काम को कंटिन्यू 14 ईयर तक कर लिया, 14 साल तक कोई भी काम अगर आप करते हैं, वो काम आपको नेम फेम, पैसा, रुपया, प्रसिद्धि, सारा कुछ आपको देके जाता है। ये सफलता की कुंजी का आधार है। तो जानना जरूरी है कि हम खुद को साधें कैसे। और जिस दिन आपने खुद को साध लिया, उस दिन से आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको मौके, आपको अवसर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।